जनरल बीके सिंह ने कार्यक्रम के दौरान उनका दर्द तब छलकाया जब कार्यक्रम में पत्रकारों से बोले कि जातिवाद समीकरण में उनका टिकट कट गया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उससे निभाऊंगा। फिलहाल दिल्ली चुनाव को लेकर वो काम कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और सोशल मीडिया पर बांग्लादेश पर हमले के सवाल पर जनरल बीके सिंह बोले कि 1971 की बात कुछ और थी, इस समय की बात कुछ और है। समय युद्ध हर चीज का हल नहीं है, प्रयास चल रहे हैं, जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सामाजिक भैया के समझी स्वदेश श्री भगवान के द्वारा 5 लाख रुपए का पुरस्कार। नमस्कार फौजी साहब। उधर से आगे हां चल। और बाबा जी से एक सुधार मेजर बड़े मियां जी के द्वारा 2 रुपए का पुरस्कार दूसरी बार आप मुझे करके मेरा सम्मान बढ़ा दिया। कहां से हो उनका वीडियो हमके लगी बाकी बढ़िया हुआ, बहुत आशीर्वाद दिया है। वाह चलो भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष और हमारे पूर्व विदेश मंत्री फौज और पौरुष के धनी जनरल बीके सिंह साहब आ गए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि पौरुष पराक्रम शक्ति भक्ति के देवता हनुमान जी के मंदिर का उद्घाटन उनके कर द्वारा होने जा रहा है। उसके बाद हमारे हनुमान जी के मंदिर का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण करने के बाद आप मध्यस्थ होंगे और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं अनुरूप पाठपान दीप प्रज्वलन तथा अन्य जो औपचारिक आवश्यकताएं हैं, औपचारिकता की मांग है, उसको पूरा करते हुए मंदिर के भव्य उद्घाटन करके इस ऐतिहासिक क्षण के आप प्रत्यक्षदर्शी बने। और हमारे साथ ही साथ हमारे ब्रिगेडियर पीएन सिंह और भी क्षेत्र के जो लोग हैं तथा बाहर से आए हुए भगवान जी के अपेक्षा कार्यक्रम में आज एक नया उत्साह भरेंगे। और आप मऊ में आए हैं। देखिए, सबाजीत सिंह जो हैं वो हमारे रेजिमेंट के हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और काफ़ी दिनों से हम जानते भी हैं उनको। तो उनका आग्रह था कि आज उन्होंने मंदिर के अंदर स्थापना की, मूर्ति की मंदिर बनाया है, तो उसमें आए। तो इसलिए अब उनका आग्रह जो है वो अस्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आना हुआ और इससे पहले भी आए उनके प्रोग्राम में 2-3 बार उनके प्रोग्राम में पहले भी आए। जनरल साहब, आप सेना के जनरल से राजनीति के जनरल बने, आज इस समय आप दिख नहीं रहे राजनीति में, क्या कारण है? नहीं, देखिए, अभी वहाँ पे एक जो जातीय समीकरण होता है उसके अंदर वो जातीय समीकरण बदल गया, तो इसलिए किसी और को टिकट दिया गया उस जाति के उससे। तो अभी हम आराम कर रहे हैं कुछ दिन। क्या लगता है कि आप जातीय समीकरण के शिकार हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी की सोच थी, जो उनको करना ठीक बात है। हम सब लोग तो कार्यकर्ता लोग हैं और आगे क्या होता है वो आगे देखेंगे। अच्छा, ये दिल्ली चुनाव सर पर है, क्या आपकी भूमिका रहेगी? नहीं, देखिए, दिल्ली चुनाव में पार्टी अलग अलग लोगों को डिटेल करती है, हमको भी कहीं पर डिटेल किया हुआ है। जी। तो वहाँ पे जाएंगे लोगों को। और वातावरण बड़ा अच्छा है क्योंकि दिल्ली में जो अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनका पिछले 10 साल का काम बहुत खराब रहा जी। तो आशा है कि अब की बार नतीजे दूसरे बार। जनरल साहब, आप सेना में भी जनरल रहे हैं, राजनीति में भी आप आए हैं, आपके पास दोनों अनुभव है। वर्तमान समय में बांग्लादेश हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहा है, जिसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, सभी हैं। क्या सोचते हैं लोग? यहाँ कह रहे हैं कि इस पे आक्रमण होना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो इसमें आपकी विदेश नीति क्या कहती है? देखिए, आक्रमण के अलावा बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसे दबाव बनाया जा सकता है और मुझे इस चीज़ पर पूरा भरोसा है कि
हमारा नेतृत्व जो है उन सब चीज़ों को कर रहा है। कई चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दूसरी चीज़, आपको ये सोचना पड़ेगा करना क्या है। ये बड़ा आसान होता है जी, हाँ युद्ध कर दो। युद्ध हर चीज़ का हल नहीं है। 1971 में हल था, शायद आज की तारीख में वो हल इन चीज़ों के लिए नहीं है, क्योंकि हालात दूसरे हैं। मुझे पूरी आशा है कि जो चीज़ें की जा रही हैं उससे जल्दी ही लोगों को जो प्रताड़ित हो रहे हैं राहत भी मिलेगी और चीज़ें ठीक भी होंगी। बटेंगे और कटेंगे, एक है तो सेफ है, जनरल का क्या कहना है? ये तो बहुत पुरानी चीज़ है ना, एकता में ही शक्ति है ना। तो बटेंगे तो अपने आप क्या कहते हैं, टूटेंगे। वो आपको कहानी नहीं सुनी बचपन के अंदर कि 4 सीख थी, माँ ने एक एक करके तोड़ दी, जब सारी इकट्ठी की तो नहीं टूटी। बात तो वही है। तो ये आज की बात थोड़ी है, तो बहुत पहले से चली आ रही है। और फौज हमेशा एकता से काम करती है, तभी सक्सेसफुल होती है।